आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को लेकर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो पहले आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एपीएस ऑनलाइन कोचिंग में। आज हम एक गन शॉट शुरू करेंगे सदिश बीजगणित का। सदिश बीजगणित यूपी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 5 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चंस बहुविकल्पी भी पूछे गए हैं। पहले हम शुरू करेंगे सदिश बीजगणित। स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि सदिश क्या होता है। सदिश एक ऐसी राशि है सदिश एक ऐसी राशि है जिसमें क्या होते हैं, परिमाण और दिशा। अच्छा, परिमाण क्या होता है? जैसे कि कोई वेक्टर, हमने वेक्टर ए या बनाया, तो जो इसका लेंथ है, ये बेसिकली इसका क्या है, परिमाण है, राइट। इसको हम मॉड से प्रदर्शित करते हैं। दो वर्टिकल लाइन, दो ऊर्ध्वाधर लाइन से प्रदर्शित करते हैं जब किसी वेक्टर का किसी सदिश का मॉड निकालते हैं, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। एक क्या है, ये डायरेक्शन, दिशा डिनोट करता है, राइट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा सदिश क्या होता है। अब हम चलते हैं सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, तो पहला आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु ए, इसको हम प्रारंभिक बिंदु मान ले रहे हैं, राइट। प्रारंभिक बिंदु, ठीक है, ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु और इसी के ऊपर है, सॉरी, अंतिम बिंदु, इसी के ऊपर है ए, अंतिम बिंदु, राइट। तो जब किसी पॉइंट पर प्रारंभिक बिंदु, ऐसे वेक्टर का जिस पर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती हो जाएं, उनको शून्य सदिश बोलते हैं। शून्य सदिश को हमेशा जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, इनकी कोई भी दिशा निश्चित नहीं होती। अब आते हैं हम सेकंड, मात्रक सदिश पर। मात्रक सदिश क्या होते हैं, सॉरी, मात्रक सदिश क्या होते हैं, ये इनको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मतलब जिसका परिमाण, मतलब परिमाण की बात करें, परिमाण एक इकाई हो और दिशा भी देता हो। जैसे कि हमने वेक्टर एक बना दिया, वेक्टर ए, जो इसका परिमाण है वो एक इकाई के बराबर है। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, चाहे जो मान लीजिए, पर एक इकाई के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, मात्रक सदिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सदिश की तरफ, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश दो या दो से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर, दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक हो। आप सदिश बनाना जान गए, वेक्टर ए हमने बना दिया, और वेक्टर ए का क्या, ए है, ए प्रारंभिक बिंदु है, ए अंतिम बिंदु है। सह आदिम ऐसे वेक्टर को कहते हैं जिस पॉइंट से निकला है, प्रारंभिक बिंदु से कई वेक्टर स्टार्ट हों। हम वेक्टर बी भी बना दे रहे हैं, वेक्टर सी भी बना दे रहे हैं। तो वेक्टर ए, वेक्टर सी और वेक्टर बी, ये क्या है, सह आदिम वेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि सह आदिम सदिश उसको कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो, राइट। अब संरेख सदिश क्या है? अरे संरेख मतलब एक रेखा बना लो आप, आपने रेखा बना लिया, ठीक है, हमने इसी पे वेक्टर ए बना दिया, ठीक है, वेक्टर ए बना दिया, एक ही रेखा के समांतर हो। अब वेक्टर बी भी इसी पे बना दिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही लाइन पर अलाइन हैं, समांतर, संरेख सदिश कहलाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सदिश की तरफ, समान सदिश। समान पढ़ने से इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर से क्या लगता है कि जिनका परिमाण सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, राइट। वेक्टर ए और वेक्टर बी, हम बोल दें कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है, हाँ है, डायरेक्शन सेम है। मॉड ऑफ ए
इक्वल टू मॉड ऑफ बी, बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, राइट। ऋणात्मक सदिश एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश मान के लिए समान हो, मतलब वेक्टर ए, इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए पर डायरेक्शन डिफरेंट है, वेक्टर ए वेक्टर बी। क्या वेक्टर ए बराबर वेक्टर मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी होगा? हाँ होगा, क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन से हम को ऋणात्मक सदिश की कोई तनिक भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बोलें तो क्या डायरेक्शन में फर्क पड़ता है? हाँ। क्या मॉड वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा? मतलब वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि इनकी दिशा विपरीत होती है। अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। पहले हम इसको बनाते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण करके। ये हो गया, राइट। ये क्या हो गया? पूर्व हो गया, पूर्व। ये पश्चिम हो गया, ये क्या है? उत्तर है, ये क्या है? दक्षिण है। अब इसने बोला उत्तर से पूर्व की तरफ जाना है, मतलब इधर से इधर जाना है, पूर्व की तरफ, राइट। हम उसी तरफ वेक्टर बनाते हैं, हमने वेक्टर ड्रॉ किया, राइट। वेक्टर है, पॉइंट ओ इसको मान लो, कोई पॉइंट बी मान लो, राइट। अब इसके चार भाग कर दे, 1 2 3 4। अब एक पॉइंट एक इसके बराबर है 10 किलोमीटर के बराबर, एक मानक मान लेते हैं, कितनी जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, तो पूरा टोटल क्या हो गया? 40 किलोमीटर हो गया, राइट। और एक उत्तर से पूरब की ओर है, तो इस क्वेश्चन का यही सॉल्यूशन होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमने आकृति 10.1, एक वर्ग निम्नलिखित सदिशों को पहचान कीजिए। वेक्टर ए दिया, वेक्टर बी दिया, वेक्टर सी दिया, वेक्टर डी दिया, ए वर्ग है। तो सह आदिम वेक्टर कौन कौन है? सह आदिम हम पढ़े थे, जो एक ही बिंदु से उन दो वेक्टरों का प्रारंभिक बिंदु सेम हो। तो हम यहां लिखेंगे वेक्टर ए और वेक्टर डी सह आदिम वेक्टर है, राइट। और हम क्या लिखेंगे? समान। समान कौन कौन होंगे? वेक्टर ए और वेक्टर सी समान होंगे? नहीं, संरेख हैं, संरेख हैं परंतु असमान हैं। संरेख कौन कौन से हैं? वेक्टर बी और डी, वेक्टर बी और डी। समान सदिश वेक्टर ए और वेक्टर सी समान नहीं है, मैग्नीट्यूड में समान है परंतु डायरेक्शन इन दोनों का भिन्न भिन्न है। इसको असमान बना के कर सकते हैं बे ए और सी, राइट। अब हम चलेंगे सदिशों का योगफल। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दिया है, हम इसको क्या मानेंगे? वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो जिसका हेड है, इसका प्रारंभिक बिंदु, इसका अंतिम बिंदु, इसका जो हेड है इसके टेल से जुड़ा है, तो हम जोड़ेंगे। और इसका जो टेल है, इसका हेड है, तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब आर परिणाम बराबर आर परिणामी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसे ही लिखेंगे। अब एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी समान हो। अच्छा, वेक्टर ए और वेक्टर बी को आपने क्या बोल दिया? समान बोल दिया। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वेक्टर ए को वेक्टर बी के बराबर रखेंगे, राइट। ध्यान दीजिए कि दो सदिश समान होते हैं यदि केवल उनके संगत घटक समान हो, राइट। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिखेंगे हम, इसके घटक से इसके घटक को कंपेयर करेंगे। x बराबर आएगा 2, y बराबर आएगा 2 और z बराबर आएगा 1, z बराबर 1, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सेकंड क्वेश्चन है, मान लीजिए वेक्टर ए दिया है, वेक्टर वी दिया है, तब क्या मॉड ए बराबर मॉड वी है? क्या सदिश वेक्टर ए और वेक्टर वी समान हैं? चलो हम मॉड निकालते हैं पहले वेक्टर ए का। वेक्टर ए दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब हम मॉड ऑफ ए निकालेंगे इसका। मॉड ऑफ ए जब निकालेंगे तो हम इसका परिमाण निकालें, तो आई का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या? 1 प्लस 4 आएगा √5, राइट। अब हम ऐसे मॉड बी निकालेंगे। अच्छा, बी बराबर क्या दिया है? वेक्टर बी बराबर दिया है 2i कैप और जे कैप, राइट। तो हम ऐसे इसका निकालेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर आएगा √5। अतः हम बोल सकेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी होगा ही होगा, पर वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी नहीं होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर के संगत घटक बराबर नहीं हैं, राइट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सदिश दिया है वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप प्लस के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। आई होप आप जानते हैं अनुदिश मात्रक सदिश निकालना। जैसे कि वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए अगर गिवन है तो हमको ए कैप निकालना है। ए कैप का फार्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब हमको इसको निकालना है, ए तो दिया है, ए नहीं दिया है, तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम मॉड ए निकालना सीखे थे कि आई जे के कैप के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ दो। अब आई का यहाँ कितना है? 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस जे का क्या है? 3 प्लस 1, राइट। अब क्या आएगा? अंडर रूट में 4 प्लस 9 प्लस 1, तो 9 5 14 √14, राइट। अब हम ए कैप लिखेंगे। ए कैप बराबर क्या आएगा? वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। अब हम निकालेंगे ए कैप, तो वेक्टर ए लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप बटा √14। इसका यूनिट वेक्टर होगा इस क्वेश्चन का, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है सदिश ए बराबर आई कैप माइनस 2j कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। क्या बोल दिया कि एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। पहले हम अनुदिश सदिश निकालते हैं, ठीक है। हम अनुदिश सदिश निकालते हैं। ए कैप निकालना है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब ए निकाल लो, यहीं वेक्टर मॉड ऑफ ए अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आएगा √5, राइट। तो ए कैप क्या है? आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन √5, राइट। अब बोल रहा है सदिश ज्ञात की जिसका परिमाण 7 इकाई हो, तो क्या करोगे? 7 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देना। 7 आई कैप माइनस 2j कैप अपॉन √5 इसका सही आंसर होगा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खंड सूत्र सेक्शन फॉर्मूला अंतः विभाजन के लिए। पहले अंतः विभाजन के लिए हम निकालेंगे, जैसे कि ओ आर वेक्टर होता है यम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन यम प्लस एन। जैसे कि एक लाइन दी गई थी, ओपी वेक्टर है, इसको n/m के रेशियो में डिवाइड करता है अंतः विभाजन। तो हमको ओ आर वेक्टर निकालना है, इसकी लेंथ क्या होगी? तो हम लिखेंगे m, इस m को इंटू ए वेक्टर इंटू प्लस n इंटू वेक्टर a
अपॉन यम प्लस एन, इन दोनों को जोड़ देना। ये अंतः विभाजन के लिए हो गया। अब हम इसी के लिए देखते हैं बाह्य विभाजन क्या होगा। बाह्य विभाजन कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहां आर करो तो ओ आर बराबर होता है यम वेक्टर वी माइनस एन इंटू ए अपॉन एम माइनस एन, राइट। ए बाह्य विभाजन के लिए हो गया। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। दो बिंदु, एक बिंदु P दिया है, एक बिंदु Q दिया है, OP वेक्टर है और OQ बराबर A प्लस बी। तो ऐसे बिंदु R पर स्थित सदिश ज्ञात कीजिए जो P और Q को मिलाने वाली रेखा को 2:1 में डिवाइड करती है। मतलब दो क्या होगा, m होगा, 1n होगा, ठीक। अब हमको निकालना है OR वेक्टर और OQ दिया है इतना, OQ दिया है इतना और इतना, मतलब वेक्टर B दिया है, वेक्टर B A है। OQ बराबर वेक्टर B मान लो और OP वेक्टर को वेक्टर A मान लो। अब फॉर्मूला क्या होगा, m 2 है, 2 गुणे वेक्टर B A प्लस B प्लस 1 इंटू 3A वेक्टर माइनस 2B अपॉन 3A आ गया OR वेक्टर अंतः के लिए। अब क्या करेंगे, 2A वेक्टर प्लस 2V वेक्टर प्लस 3V वेक्टर 3A वेक्टर माइनस 2B वेक्टर, राइट। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा अंदर, ते कैंसिल बटा 3, तो आंसर क्या आएगा 5A वेक्टर अपॉन 3 आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अंतः विभाजन के लिए। अंतः विभाजन के लिए OR वेक्टर हम पढ़े थे m वेक्टर B माइनस n वेक्टर A अपॉन m माइनस n। m क्या था 2, वेक्टर B क्या था A प्लस B 1 इंटू 3A माइनस 2B। जब हम 2 माइनस 1 करेंगे तो नीचे 1 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कराओ दोनों में, 2A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर माइनस 3A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर। 2A से A मतलब 2B 2B 4B माइनस A प्लस 4B, इसको उलट के लिख लो 4B वेक्टर माइनस वेक्टर A। आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर ले, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। दिया है, दर्शाइए कि बिंदु ए दिया है और बिंदु बी दिया है, बिंदु सी दिया, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हम निकालेंगे वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर सी ए, राइट। अब निकालते हैं वेक्टर ए बी बराबर, बी को घटाना है ए में से, ठीक। बी के आई का कोएफिशिएंट कितना है 1 माइनस 2 आई कैप प्लस इसका जे का कितना कोएफिशिएंट है 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 जे कैप प्लस माइनस 5 माइनस प्लस 1 के, ए आएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। अब ऐसे निकालेंगे वेक्टर सी, सी में क्या है 3 माइनस 1 आई कैप प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस माइनस 4 फिर माइनस प्लस 5 के कैप, राइट। निकलेगा 2 आई कैप माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, राइट।
अब हम वेक्टर सी ए निकालते हैं। सी ए निकालेंगे। सी ए में क्या दिया है? सी ए 3 - 2 i कैप -4 +-4 -1 +1 जे कैप प्लस -4 और -1 के कैप, राइट। इसको हम सॉल्व करके यहाँ लिख दे रहे हैं i कैप -3 जे कैप, सॉरी प्लस -3 जे कैप -5 के कैप। यहां से आएगा क्या? माइनस आएगा, यहां -5 आएगा, राइट। अब क्या करेंगे? अब क्या जानते हैं कि वेक्टर ए बी का मॉड का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? ए बी का स्क्वायर करो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसका मॉड भी निकालना। इसको निकालोगे कितना आएगा? अंडर रूट -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, राइट। 1 2 5 36 36 5 41 रूट आएगा 41, राइट। आएगा रूट 41, ठीक। और इसी को बराबर करना है मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर करोगे तो 41 आएगा बराबर, इसका 6 आएगा, इसका 35 आएगा। अतः इन दोनों के जोड़ के क्या आएगा? बराबर 6 + 35। यह एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। इन दोनों भुजाओं का योग इसके बराबर है। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 2 पॉइंट। अब हम चलते हैं 10.2 की तरफ। दिया है क्वेश्चन, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हमको ज्ञात करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, राइट। अब इन सब के कोएफिशिएंट को जोड़ना है। वेक्टर ए की तरफ आते हैं। वेक्टर ए आई से पूछते हैं आपके पास कितना है? बोला 1। हम वेक्टर बी के पास चले, बोला कि -2। वेक्टर सी के पास चले, आई के पास है +1, राइट। अब ऐसे जोड़ते हैं आई कैप प्लस, आते हैं वेक्टर ए की तरफ, -2 है, इसके पास +4 है। वेक्टर सी के पास आते हैं, -6 है, जे कैप, राइट। प्लस वेक्टर ए के पास चलते हैं, +1, इसके पास है 5, इसके पास है -7, राइट, के कैप। अब यहां से क्या निकलेगा? +1 -1, ए क्या? 0, ए 6 2 8, ए 5 1 6, राइट। इसमें ए आई कैप तो 0 हो गया, 0 आई कैप मतलब 0। ये क्या हो गया? 6 2 8, 8 + 4 -4 जे कैप प्लस, राइट। 1 और 5 6 -7 तो आएगा 1 के कैप। सिंपली हम लिखेंगे 0 आई कैप -4 जे कैप के कैप। इन तीनों सदिशों का योगफल इतना आया, राइट। अब दिया है, दिए हुए सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के सदिश के लिए वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ज्ञात करते हैं। बोल दिए सदिश ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। पहले हमको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा ना। अब हम चलते हैं वेक्टर ए के पास 2 के पास, वेक्टर ए के पास आई के पास कितना है? 2 है। फिर वेक्टर बी के पास चलते हैं, -1 है, ठीक है, आई कैप प्लस जे के पास क्या है? माइनस है, और जे के पास क्या है? वेक्टर बी के पास क्या है? जे के पास 1 जे कैप प्लस इसके पास 2 है, इसके पास -1 है, राइट, के कैप, ठीक है। 2 1 आई कैप, ए 0, ए क्या है? के कैप प्लस 0 जे कैप
प्लस 1 के कैप। अब इसका तो वेक्टर निकला ना, अब इसका मॉड ऑफ निकालते हैं, मॉड ऑफ ए प्लस बी, अंडर रूट आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट, के का कोएफिशिएंट, मतलब रूट 2 आएगा। अब हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर कोई वेक्टर सी मान लेते हैं। चलो नहीं तो इतना बड़ा कैसे लिखेंगे, तो सी कैप बराबर क्या है, इसका वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप 0 है, सीधा के कैप लिख दो बटा मॉड ऑफ रूट 2। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है, राइट। अब हम चलते हैं, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 और 2 हैं तथा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 1, इन सदिशों के बीच एंगल ज्ञात कीजिए। पहले हम जानते हैं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। थीटा बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। जब दो वेक्टर दिए हो, उनके परिमाण दिए हो और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दिया हो तो हम एंगल ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब ए डॉट बी दिया है, क्या हल करेंगे ना, यहाँ पे दिया है ए डॉट बी दिया है 1। अब दिया है क्रमशः मॉड ए का परिमाण 1 और मॉड बी का परिमाण दिया है 2। तो हम पुट करते हैं फॉर्मूले में, कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना दिया है 1 और मॉड ए कितना दिया है 1 इंटू 2, आएगा कॉस इनवर्स 1/2। आई होप आप जानते हैं कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसका होगा कॉस 60 अंश की वैल्यू 1/2, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है वेक्टर ए इतना दिया है, वेक्टर बी इतना दिया है, कि बीच एंगल ज्ञात कीजिए। पहले हमको निकालना पड़ेगा ए डॉट बी, आई इंटू आई 1 1 आई कैप, जे इंटू जे -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 जे कैप इंटू के कैप प्लस के कैप, राइट। ए डॉट बी निकल गया। अब मॉड ऑफ ए बी निकालेंगे, तो अंडर रूट इसका कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट, आएगा आंसर 3। वेक्टर बी निकालेंगे, वेक्टर बी भी आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए भी आएगा अंडर रूट 3। अब थीटा बराबर हम जानते हैं कॉस इनवर्स ए डॉट बी कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप √3 इंटू √3, राइट। ए डॉट बी आई इंटू आई 1 हो गया, 1 से 1 कटा, ओवरऑल के इंटू के कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ हम 1 पुट करेंगे, राइट। तो कॉस इनवर्स 1/3 इसका आंसर होगा। π/3, 1 से 1 कैंसिल, जे, राइट। क्वेश्चन तो सही है ना, हाँ क्वेश्चन करेक्ट है, आंसर आएगा कॉस इनवर्स 1/3, राइट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।